शरीफ खानदान की तरफ से प्लान बी जो है वो तैयार कर लिया गया है। जहाज़, प्राइवेट जहाज़ जो है वो हाई अलर्ट है। अगर मुल्क के अंदर बगावत होती है तो शरीफ खानदान जनाब पहली फ़्लाइट पकड़कर पतली गली से जो है वो भाग जाएगा। जिस तरह माजी में आपने देखा शरीफ खानदान पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को जो है वो छोड़ के जनाब भाग गया था, बिल्कुल इसी तरह जो शरीफ खानदान है उसको लगता है कि मुल्क की आवाम जो है वो किसी भी लम्हे जो है वो जनाब सड़कों पे आ सकती है, रोडों पे आ सकती है। अगर मुल्क के अंदर बगावत पैदा होती है तो जनाब शरीफ खानदान का जो जहाज़ है वो एयरपोर्ट पर तैयार है। वो जनाब बिल्कुल वो जहाज़ पकड़कर पतली गली से जो है वो निकल जाएंगे, जिस तरह माजी में पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को वो छोड़कर जा चुके हैं। आपने पाकिस्तान के अंदर देखा, पंजाब के अंदर देखा, पूरे पाकिस्तान के अदारों की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं, अगर आप पूरे पाकिस्तान के अदारों को देखें तो अदारे तबाह हो चुके हैं। अदलिया का क्या हाल है। और पंजाब के अंदर जो इस वक्त करप्शन का एक बाज़ार है वो गर्म है, जिसकी वजह से पंजाब की इमाम, पाकिस्तान की इमाम जो है वो बहुत तंग है। इसलिए शरीफ खानदान को लगता है कि मुल्क के अंदर कोई ऐसा एडवेंचर होने वाला है जिसकी वजह से जो आवाम का समंदर है वो रोडों पर आएगा, बाहर निकल आएगा, जिसकी वजह से शरीफ खानदान को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए शरीफ खानदान हाई अलर्ट है, जिसकी वजह से जनाब उसने अपना प्लान बी जो है वो तैयार कर लिया है। मुल्क के अंदर अगर आप देखें, मुल्क की आवाम के अगर आप हालत देखें, मुल्क के अगर आप हालात देखें, आप एक तरफ देखें कि मुल्क के जितने भी इदारे हैं वो सारे तबाह हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान की आवाम की अगर आप हालत देखें तो पाकिस्तान की जो आवाम है इस वक्त वो अजीब किस्म की परेशानी में मुब्तला है। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत ने आवाम का जीना दुभर कर रखा है, जिसकी वजह से शरीफ खानदान को लगता है कि मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ा एडवेंचर होने वाला है। एक तरफ जो KPK के CM है अली अमीन गंडापुर के बदलने के बाद, जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने अपनी पॉलिसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की, इमरान खान के साथ हाथ करने की कोशिश की, और इमरान खान ने जनाब फिर अपनी पॉलिसी चेंज की और KPK का CM जो है वो चेंज किया। KPK का CM चेंज होते ही पाकिस्तान के अंदर जनाब इस वक्त सियासी हलचल है, सियासी तब्दीली पैदा हुई है। जो सुहेल अफरीदी हैं KPK के CM, वो पहले पंजाब की तरफ आते हैं, पंजाब के अवाम को उठाते हैं, फिर जनाब उसके बाद सिंध की तरफ जाते हैं, कराची की तरफ जाते हैं। अवाम के अंदर एक जनाब उन अवाम को जो है वो चार्ज करते हैं, और चार्ज की वजह से जो अवाम है अब जनाब दोबारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल उसी पावर में आ चुकी है जिस तरह वो पहले पावर में थी, उसी मकबूलियत में आ चुकी है जिस तरह पहले मकबूल थी। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की सुहेल अफरीदी ने पॉलिसी को लेकर वो आगे निकले हैं, इमरान खान की जनाब पॉलिसी के मुताबिक वो आगे चले हैं, जिस तरह स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने की है, उस स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से शरीफ खानदान के अंदर, हुकूमत के अंदर परेशानी की एक जो लहर है वो जनाब चल पड़ी है। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसको लगता है कि अगर इसी तरह सुहेल अफरीदी जो है उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट जारी रखी तो अवाम का समंदर जो है वो किसी भी लम्हे जो है वो बाहर आ जाएगा, और जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसका जो तख्ता है वो उल्ट जाएगा, जिसकी वजह से जो शरीफ खानदान है उन्होंने बी जो प्लान है वो जनाब अपना बना लिया है। बी प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। अगर अवाम का समंदर जो है वो जनाब बाहर आता है तो उन्होंने एक प्राइवेट जहाज़ जो है वो हाई अलर्ट कर लिया है कि किस तरह मुल्क से भागना है, किस तरह मुल्क की आवाम को, जिस तरह मुल्क के सारे अदारे तबाह कर दिए आप। मैं अपने हर व्लॉग में कहता हूँ कि इन सियासतदानों का हाल देखें जो पिछले 30-40 साल से जो है वो जनाब इस मुल्क पर मुसल्लत है, इस मुल्क की आवाम पर मुसल्लत है। ज़रा आप उनका जायज़ा लें, तारीख को ज़रा देखें, माजी को ज़रा देखें कि हमारी जो स्टील मिल है उसका क्या हाल है, रेलवे का क्या हाल है, उसके अलावा जितने छोटे मोटे अदारे थे उनका क्या हाल है। PIA को भी फ़रोख्त कर दिया, जिस तरह
एमसीबी बैंक को इन्होंने अपने एक राइट हैंड के हाथों फरोख्त किया था, मियां मंशा के हाथों फरोख्त किया था। आज वो एमसीबी बैंक कितने मुनाफे में जा रहा है। इसी तरह बिल्कुल जो पीआईए है इन्होंने फरोख्त किया है। कुछ अरसे के बाद आपको पता चलेगा कि पीआईए जो है पाकिस्तान का पीआईए वो कितने मुनाफे में जा रहा है। सिर्फ 135 अरब में जनाब हुकूमत ने इसको फरोख्त किया है। अब आप इन हुक्मरानों से क्या तवक्को रख सकते हैं कि जिन्होंने 30-40 साल इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है, उनके पास कोई ऐसा मंसूबा नहीं है, उनके पास कोई ऐसा जो पॉलिसी नहीं है जिस पॉलिसी के मुताबिक वो काम करके मुल्क को आगे लेके जा सके, मुल्क की आवाम को आगे लेके जा सके, मुल्क को तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ जो है वो जनाब गामजन कर सके, मुल्क के अंदर जो इस वक्त गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसका ख़ात्मा कर सके। इनके पास कोई भी ऐसा मंसूबा है ही नहीं, क्योंकि अगर मुल्क को इन्होंने बचाना होता, मुल्क को इन्होंने खुशहाली की तरफ जनाब लेके जाना होता तो ये मुल्क के जो अदारे हैं उनको फ़रोख्त ना करते। आज आप देख लें कि मुल्क के अंदर हज़ारों लाखों पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो जनाब इस तरह मारे मारे फिर उनके हाथ डिग्रियां हैं जनाब, डिप्लोमा होल्डर हैं, और जनाब वो पाकिस्तान की सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा अदारा बचा ही नहीं जो शरीफ ख़ानदान ने जो इस हुकूमत ने फ़रोख्त ना किया हो। बजाय नौकरियां पैदा करने के उन्होंने जनाब नौकरियों को ख़त्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर और जो दूसरे पढ़े लिखे नौजवान तबका है वो बाहर जाने पर मजबूर हो गए और पाकिस्तान के अदारे वैसे ही इन हुक्मरानों ने तबाह बर्बाद कर दिए हैं, जिसकी वजह से जनाब उनको लगता है शरीफ ख़ानदान को कि बी प्लान ज़रूरी था और बी प्लान जो है वो अब तैयार कर लिया गया है। पंजाब के अंदर अगर आप मरीम नवाज़ की हुकूमत पर नज़र दौड़ाएं तो पंजाब के अंदर भी जनाब रईसी कसर जो थी वो मरीम नवाज़ ने पूरी कर दी। जिस तरह चिंची रिक्शों पर पाबंदी लगाई और जनाब जो छोटे मोटे अदारे थे वो जो है वो जनाब ख़त्म किए। लाहौर के अंदर जो था वो जनाब जो हेल्थ का डिपार्टमेंट था, जब इन्होंने प्राइवेट किया तो वहाँ पर वहाँ पर जो हज़ारों मुलाजमीन थे उन्होंने धरना दिया, उनको बेरोज़गार किया। और जनाब इसी तरह जो दूसरे छोटे मोटे अदारे हैं बिल्कुल उनका भी सत्यानाश कर दिया गया, उनको भी ख़त्म कर दिया गया है। और पंजाब के अंदर एक करप्शन का जो है वो बाज़ार गर्म है, जिसकी वजह से शरीफ ख़ानदान ने एक बी प्लान तैयार किया है। अगर कोई मुल्क के अंदर ऐसा एडवेंचर होता है तो जनाब इस मुल्क से फ़रार हो जाएँ, राह फ़रार इख्तियार करें और जनाब इस मुल्क की आवाम को और इस मुल्क को छोड़कर जो है वो जनाब बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाएं।